स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 5 मई से 9 मई तक होगा, जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पहले हम अपनी पिछले वीक की एनालाइज को देख लेते हैं। पिछले वीक हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 33 24 25 के आसपास मूव कर रहा था। यहाँ पर मैंने दो पोजीशन बताई थी कि ये यहाँ से ट्राई कर सकता है 33 70 तक को टैच करने का, और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट हुआ तो इसका फर्स्ट टारगेट 32 41 है। और अगर ये एरिया ब्रेक क्लोज हो जाता है तो ये दोबारा टैच करेगा 33 24 को, और यहाँ से फिर जो है वो नीचे की पोजीशन बनेगी। बाइंग के लिए जैसा मैंने बताया था कि बाइंग यहाँ से होना बहुत मुश्किल है। बाइंग अगर हो सके तो फिर यहाँ से हो सकती है 32 41 से, या फिर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 31 67 का एरिया है, यहाँ से सपोर्ट बने तो ये एक अच्छी बाइंग जो है वन साइडेड हो सकती है। लेकिन यहाँ पोजीशन जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ से यही कहा था कि ये नीचे ही आएगा, या तो ये इसको 33 70 को टैच करके आएगा या फिर यहाँ से जो है वो नीचे आ जाएगा। लेकिन इसका फर्स्ट टारगेट जो है वो यही होगा 32 45, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया भी तकरीबन है। लेकिन ब्रेक हो चुका है और इसके अंदर डे का क्लोज भी लग चुका है। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम बात करें तो मैंने कोई लेवल्स चेंज नहीं किए। एक रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पर 32 84 से 96 तक का एरिया, और बाकी सेम ही रहेंगे क्योंकि ये अभी तक ब्रेक क्लोज नहीं हुआ है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर हम इस एरिया को फिलहाल वैलिड रख सकते हैं। लेकिन ये है कि ये पूरा लेवल ब्रेक हुआ है तो अब जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा वो ये वाला रहेगा 31 67 से 35 वाला। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे सीधा आता है या फिर ये करेक्शन करता है, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन लग तो यही रहा है कि एक बार ये ऊपर की तरफ मूव करे और वहां से जो है वो ये नीचे की तरफ आ सकता है। जैसा मैंने पिछले वीक भी बताया था कि अगर ये वीकली करेक्शन हुई तो सेकंड कैंडल जो है वीक का वो भी सेल में क्लोज होगा, और आप तो देख सकते हैं कि ये सेकंड कैंडल सेल में क्लोज कर चुका है। तो अभी यहाँ पर पोजीशन के हिसाब से दो कैंडल क्लोज हो चुके हैं सेल के, तो वीकली करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है और ये एंड भी हो सकती है। लेकिन देखते हैं कि अब नेक्स्ट वीक जो आने वाला है उसके अंदर क्या करता है। क्या ये यहाँ से बाइंग का सेटअप बनाता है, बुलिश क्लोज करता है, या फिर वही बेरिश की तरफ क्लोज क्लोज लगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और इंडिकेट कर दूं कि ये जो लेवल था ये ब्रेक हुआ। अब ये वाला लेवल इसने देखना तकरीबन है, तकरीबन है। अब वो चाहे ये ऊपर से आके देखे या फिर यहाँ से सीधा नीचे आए। अब इन दोनों पोजीशन के अंदर पोजीशन ये है कि अगर तो ये यहाँ से जाता है और इस एरिया से रिजेक्ट हो जाता है तो ये पोजीशन बनेगी। अगर ये इस एरिया से प्रॉपर रिजेक्ट होता है तो फिर अभी मैं कह ये तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि अगर ये इसको प्रॉपर टेस्ट करके जिस तरह ये यहाँ अब लेवल को देख रहे हैं तो फिर ये इस एरिया इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है, इसका बॉटम तक आ सकता है। लेकिन यकीनन हमें इसके नीचे क्लोज चाहिए। अगर डे का क्लोज इसके नीचे लगता है तो ये दोबारा यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर जो है वो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। ये इस तरह की सेलिंग की पोजीशन है और ये हो गई ऊपर की। लेकिन अगर ये नीचे आता है और इस एरिया को टच करता है प्रॉपर, या हल्का सा शेडो लगता है, कोई बड़ा क्लोज ना लगे, तो फिर यहाँ से जो है वो ये एक बुलिश का सेटअप बना सकता है। वो फिर अप भी जा सकता है। ये वाला लेवल जो है ये आप हम यहाँ से अगर देखेंगे तो डाउन अप और डाउन दोनों ब्रेक है। नीचे भी पहले ये नीचे गया है, नीचे जाने के बाद इसको ऊपर भी ब्रेक किया और यहाँ तक। मतलब ऐसी कंडीशन के अंदर अगर ये वाला लेवल टच करता है तो इसका फर्स्ट टारगेट ये है, और इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर 32 ये वाला 33 24 और 33 61 भी जा सकता है। अगर इस एरिया को ब्रेक करके जा रहा है तो फिर यहाँ से, क्योंकि ये प्रॉपर टेस्टेड है, तो यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है नीचे की तरफ। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक करके निकलता है तो फिर यहाँ से रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे।
इन पोजीशन में अगर ये वाला लेवल ब्रेक है। लेकिन अगर ये टेस्टेड है या इसके इससे थोड़ा सा ऊपर से भी अगर ये बुलिश हो गया तो फिर एक नया फिर जो है वो बुलिश ट्रेंड इस लेवल से स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसी पोजीशन है देखें, मार्केट को अगर फास्ट सेलिंग करनी हुई या फिर सेल ट्रेंड को कंटिन्यू रखना हुआ तो ये पहले रीटेस्ट करेगा, मतलब ऊपर जाएगा। ऊपर जाके फिर अगर ये रिजेक्ट होता है तो फिर एक फास्ट नीचे जो है वो आ सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो फिर ये कह सकते हैं कि ये एक फिर नया बुलिश ट्रेंड भी बना सकता है, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद इसकी मूव कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर ये रिटेस्ट हो गया तो फिर यहाँ से ऐसे हो सकता है। तो इसी तरह से जो है वो मार्केट हमारे लेवल्स के ऊपर जो है वो मूव करती है, आपने देखा भी है। जो चीजें जिस लेवल्स पे बताई जाती हैं क्लोज के हवाले से, तो आप खुद उन चीजों को देखें कि मार्केट अगर वहां क्लोज करती है, चाहे वो जिस लेवल से, क्योंकि ये हमारा वीकली एनालाइज है तो हम इसको हमेशा डे क्लोज के बेस पे बात करते हैं। जहाँ तक हमारी डेली की एनालाइज का है तो वहाँ पर हम H1 H4 या फिर जो भी लेवल होता है जिस तरह का, तो उस तरह से जो है वो क्लोज देखे जाते हैं। क्योंकि हम डेली की एनालाइज में यकीनन हमारी एक ट्रेड जो है वो परफेक्ट होती है 100 पिप्स प्लस की, फिर बड़ी भी कितनी हो लेकिन कम से कम ये कि 100 पिप्स तक तो कंफर्म होती है, आपने देखा भी है। और ये बातें जाहिर है मेरे कहने से तो कोई भी नहीं मानेगा। आप पीछे की हमारी जितनी भी एनालाइज हैं या उनको आप देखें और उनका रिव्यू भी देखें। डेली बेसिस पे हम हर एनालाइज का रिव्यू भी देते हैं। आप उन रिव्यूज को देखें और उन चीज़ों को देखें तो आपको बहुत आसानी से फैसला करना आ जाएगा कि क्या हमारी एनालाइज आपको हेल्प कर सकती है या नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के ऊपर मार्केट हमने मार्केट को फॉलो करना है, ना किसी इंडिकेटर की ज़रूरत है, ना किसी पैटर्न की, ना ही हम तो फंडामेंटल भी फॉलो नहीं करते। क्योंकि अब हम जो भी एनालाइज करते हैं लेवल्स के हिसाब से ही बात करते हैं, चाहे वो फंडामेंटल किस तरह का भी शो करे न्यूज़ के अंदर जो भी आए, लेकिन ये है कि मार्केट उसी हिसाब से हमारे लेवल्स पे ही फॉलो करनी होती है। और शुक्र है कि हमारा तकरीबन हमारे लेवल्स कभी फेल नहीं होते। और ये मैं फिर दोबारा दोहराना चाहूँगा कि आप सिर्फ मेरी बातों पे नहीं, आप वीडियोस देखें और रिजल्ट देखें, रिजल्ट के बेस पे बात करें, ना कि जो है वो इन चीज़ों पे कि मैं कोई लंबी लंबी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से नेक्स्ट वीक मुझे यही पोजीशन नज़र आ रही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।